पिछली कहानी में आपने देखा एक बच्चा जिसके जन्म के साथ ही पूरी दुनिया की घड़ियां रुक गईं। लेकिन जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी बच्चे के जन्म की नहीं, एक रक्षक के टूटने की कहानी है। गोली की आवाज के साथ ही सब कुछ खामोश हो गया। बारिश की बूंदें हवा में रुक गईं, जलती हुई आग थम गई, लोगों की चीखें अधूरी रह गईं। समय पूरी तरह रुक चुका था। अर्जुन अपनी मां की तरफ भागा। मां जमीन पर गिरी हुई थी, आंखें खुली पर सांसें नहीं। अर्जुन कांपते हाथों से बोला, मां उठो, मैंने समय रोक दिया है। लेकिन मां नहीं उठी। अचानक अर्जुन ने महसूस किया वो अब गांव में नहीं है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और हवा में तैरती हुई हजारों टूटी घड़ियां। तभी एक आवाज गूंजी, तूने पहली बार समय को पूरी तरह रोका है। अर्जुन ने देखा एक काली आकृति, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो था काल। अचानक अर्जुन को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, समय को मोड़ना आसान है, लेकिन इंसान का दिल नहीं। अर्जुन रो पड़ा। उसने काल से कहा, मुझे ये ताकत नहीं चाहिए। काल ने जवाब दिया, अब देर हो चुकी है। काल ने अर्जुन को 3 दृश्य दिखाए। एक एक्सीडेंट जहां एक आदमी मरने वाला था, लेकिन वही आदमी भविष्य में 100 बच्चों को मारेगा। 2 एक औरत जो अभी मर जाएगी, लेकिन आगे चल के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 3 उसकी मां जिसे बचाया जा सकता है, लेकिन बदले में हजारों लोग मर जाएंगे। काल बोला, चुन। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं किसी की जिंदगी गिनती में नहीं तोल सकता। उसने पहला एक्सीडेंट रोका, उस आदमी को मरने दिया, दूसरी औरत को बचाया और मां की तरफ देखा। लंबा सन्नाटा, फिर अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। काल ने कहा, आज तूने इंसान की तरह नहीं, रक्षक की तरह सोचा। पूरा समय हिलने लगा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बदलने लगा। आंखें सुनहरी हो गई, सीने पर जलता हुआ निशान उभरा। काल की आवाज आई, आज से तू अर्जुन नहीं। समय वापस चलने लगा। गांव में लोग होश में आए। मां जमीन पर थी, मरी हुई, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। सिर्फ एक आवाज गूंजी, ये तो बस शुरुआत थी, असली दुश्मन अभी जागना बाकी है। जहां काल रहता है वहां समय नहीं चलता, न दिन न रात, बस टूटी हुई घड़ियां और चीखों की गूंज। उसी जगह एक दरवाजा हिलने लगा, हजारों सालों से बंद। काल की आवाज कांप गई, नहीं, अभी नहीं। दरवाजे के पीछे कुछ मुस्कुराया। अंधेरे से आवाज आई, तो मुझे रोक नहीं सकता काल। समय तेरा हथियार है, लेकिन भय मेरा। दरवाजा टूटा और बाहर आया भय काल। डर और समय से जन्मी शक्ति। वो मौत नहीं था, वो काल भी नहीं था। वो था जो इंसानों को डराकर समय से पहले तोड़ देता था। धरती पर लोग बिना वजह डरने लगे। बच्चे चीख कर उठने लगे। घड़ियां अचानक तेज चलने लगी। कुछ लोगों की जिंदगी घंटों में खत्म होने लगी। अस्पताल भर गए। लोग कहते, डर से ही दिल फट गया। लेकिन सच ये था, भयकाल जाग चुका था। एक सुनसान हाईवे, एक एक्सीडेंट होने वाला था। ट्रक हवा में रुका, लोग जमे हुए और अंधेरे से एक आवाज आई, डर से नहीं, समय से लड़ो। काले कपड़ों में सुनहरी आंखों वाला साया, काल रक्षक। उसने बस उंगली घुमाई और समय पीछे चला गया। लोग बच गए, लेकिन काल रक्षक जानता था, ये हादसे नहीं है। एक अबैंडन्ड शहर, हर जगह सन्नाटा। काल रक्षक ने कहा, मैं जानता हूं तू यहीं है। हंसी गूंजी, भय काल सामने आया। उसका चेहरा हर इंसान के डर से बना था। वो बोला, तू समय बचाता है, मैं इंसान तोड़ता हूं। दोनों की टक्कर हुई, समय फट गया। भविष्य और अतीत एक साथ दिखने लगे। लेकिन काल रक्षक पीछे हट गया। काल प्रकट हुआ। उसने कहा,
भय काल को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हर इंसान के अंदर है। जब तक इंसान डरता रहेगा, वो जिंदा रहेगा। काल रक्षक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? काल बोला, तू समय नहीं, हिम्मत बचा। काल रक्षक ने अपनी मां को याद किया। उसके शब्द, डर के आगे मत झुकना। उस पल काल रक्षक समझ गया, भय काल को ताकत डर से मिलती है। काल रक्षक अब हाथ से नहीं रोकता, वो लोगों के पास जाता है, डरते बच्चों के पास, टूटते लोगों के पास। वो समय धीमा करता है ताकि इंसान खुद खड़ा हो सके। भय काल चीखता है, तो मुझे कमजोर कर रहा है। एक मंदिर, हजारों लोग। भय काल ने सबका डर एक साथ जगा दिया। पूरा शहर कांपने लगा। काल रक्षक सामने खड़ा है। काल की आवाज, अगर आज तू हारा तो समय हमेशा के लिए टूट जाएगा। काल रक्षक ने आंखें खोलीं, तो आज डर का समय खत्म। समय को तोड़ा जा सकता है, लेकिन हिम्मत को नहीं। भयकाल ने नया खेल शुरू किया। अब वो हादसे नहीं कराता, वो इंतजार कराता है। लोगों को पता होता है कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कब, ये कोई नहीं जानता। शहरों में घड़ियां धीमी चलने लगीं। हर सेकंड भारी हो गया। लोग बोले, डर अब समय से भी बड़ा है। काल रक्षक समझ गया, ये युद्ध लंबा होगा। और उसी पल भयकाल पीछे हट गया, पहली बार। क्योंकि उसने देखा, इंसान डर रहा था, लेकिन भाग नहीं रहा था। काल प्रकट होता है। वो बताता है, भयकाल मेरा दुश्मन नहीं, मेरी गलती है। हजारों साल पहले काल ने इंसानों को डर दिखाकर काबू में रखना चाहा। वहीं से भयकाल पैदा हुआ। काल रक्षक चुप रहता है, फिर बोलता है, तो आज तेरी गलती का अंत होगा। एक लड़की जिसका परिवार आग में मरा था, एक बूढ़ा जो रोज मौत का सपना देखता था, एक बच्चा जो बोलना बंद कर चुका था। भयकाल इन्हीं से ताकत लेता था। काल रक्षक पहली बार लड़ाई नहीं करता। वो बैठता है, सुनता है और कहता है, डर गलत नहीं, लेकिन डर के आगे झुकना मौत है। धीरे धीरे भयकाल कमजोर पड़ता है। पहली बार इंसान खुद खड़े होते हैं। कोई चिल्लाता है, मैं डरता हूं लेकिन भागूंगा नहीं। भीड़ दोहराती है। भयकाल चीखता है, उसका शरीर टूटने लगता है, क्योंकि डर अकेला नहीं रहा। भयकाल आखिरी चाल चलता है। वो अतीत खोल देता है। लोग अपने पुराने डर फिर से जीने लगते हैं। युद्ध, भूख, मां की मौत। काल रक्षक खुद टूटता है। वो अपनी मां को देखता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। अगर मैं टूटा तो सब टूटेंगे। भयकाल और काल रक्षक आमने सामने। भयकाल, तू मुझे मार नहीं सकता। काल रक्षक, मैं तुझे मारने नहीं, खत्म करने आया हूं। वो समय नहीं रोकता, वो डर को गुजरने देता है। भयकाल बिखर जाता है। काल घुटनों पर बैठा है। अब समय कौन चलाएगा? काल रक्षक जवाब देता है, समय इंसान चलाएगा, अपने फैसलों से। काल गायब हो जाता है, काल रक्षक भी। लेकिन जब भी कोई डर के सामने खड़ा होता है, एक घड़ी ठीक चलने लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला धमाकेदार पार्ट लाने की ताकत देता है।